बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल स्टोरीज़ में हम तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक और नई रियल स्टोरी लेके हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, आज जो हम आपको एक रियल स्टोरी बताने वाले हैं, ये पाकिस्तान की एक रियल स्टोरी है। तकरीबन एक सदी कबल यानी 20 सितंबर 1916 को लाहौर के एक नवाही गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। 4 बहन भाइयों में से सबसे छोटा था। पूरा गांव अनपढ़, मगर उसे पढ़ने का बेहद शौक़ था। उसके गांव में कोई स्कूल ना था, लिहाजा ये 1.5 मील दूर दूसरे गांव पढ़ने जाता। रास्ते में एक बरसाती नाले से उसे गुजरना पड़ता। 6ठी जमात पास करने के बाद वो 8 मील दूर दूसरे गांव में तालीम हासिल करने जाता था। उसने मिडिल का इम्तिहान इम्तियाज़ी नंबरों से पास किया और वजीफ़ा हासिल किया। मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आया। यहाँ उसने सेंट्रल मिडिल स्कूल में, जो कि उस वक्त का नंबर 1 स्कूल था, दाखिला लिया। उसका गांव शहर से 13 किलोमीटर दूर था। गरीब होने की वजह से उसे अपनी तालीम जारी रखना मुश्किल थी, मगर उसने मुश्किल हालात के सामने हथियार न डाले, बल्कि उन हालात के मुकाबला करने की ठानी। उसने तय किया कि वो गांव से दूध लेकर शहर में बेचेगा और अपनी तालीम जारी रखेगा। चुनाचे वो सुबह अंधेरे अजान से पहले उठता, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करता, ड्रम को रेडी पर लाद कर शहर पहुंचाता। शहर में वो नवाब मुजफ्फर कज़ लिबाश की हवेली और कुछ दुकानदारों को दूध फ़रोख्त करता और मस्जिद में जाकर कपड़े बदलता। फिर स्कूल चला जाता। कॉलेज के ज़माने तक वो इसी तरह दूध बेचता और अपनी तालीम हासिल करता रहा। उसने गुर्बत के बावजूद कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। बचपन में उसके पास स्कूल के जूते ना थे। स्कूल के लिए बूट बहुत ज़रूरी थे। जैसे तैसे करते उसने कुछ पैसे जमा करके अपने लिए जूते ख़रीदे। अब मसला ये था कि अगर वो गांव में भी जूते पहनता तो वो जल्दी घिस जाते। चुनाचे वो गांव से वालिद के देसी जूते पहनकर आता और शहर में जहां दूध का बर्तन रखता, वहां अपने बूट कपड़े में लपेट कर रख देता और अपने स्कूल शूज़ पहन के स्कूल चला जाता। वालिद सारा दिन और बेटा सारी रात नंगे पांव फिरता। 1935 में उसने मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल की और फिर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में दाखिला लिया। अब वो अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए गांव से रेडी में दूध लाता और शहर में फ़रोख्त कर देता। उसका काम में कभी उसने आर महसूस नहीं किया। फर्स्ट ईयर में उसके पास कोट ना था और क्लास में कोट पहनना लाजमी था। चुनाचे उससे क्लास से निकाल कर गैर हाजिर लगा दी जाती। उस मामले का इल्म उस असातिज़ा को हुआ तो उन्होंने उस ज़हीन तालिब इल्म की मदद की। नौजवान को पढ़ने का बहुत शौक़ था। 1939 में उसने BA ऑनर किया। ये अपने इलाके में वाहिद ग्रेजुएट था। ये नौजवान उस दौरान जान चुका था कि दुनिया में कोई भी काम आसानी से सरअंजाम नहीं दिया जा सकता। कामयाबियों और बेहतरीन कामयाबियों के लिए अनथक मेहनत और तंग वद लाजमी अंसर है। मुआशी दबाव के तहत BA के बाद उसने पाटापुर कंपनी में क्लर्क की नौकरी की। चूँकि उसका मकसद ला यानी कानून पढ़ना था, लिहाजा कुछ अरसे बाद क्लर्क की नौकरी छोड़कर कानून की तालीम हासिल करने लगा और 1946 में LLB का इम्तहान पास कर लिया। 1950 से बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। उस पर खिदमत खलक और आगे बढ़ने का भूत सवार था। उसने लोगों की मदद से अपने इलाके में कई तालीमी इदारे कायम किए। उस जज्बे के तहत 1965 में मगरबी पाकिस्तान असेंबली का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुआ। पीपल पार्टी की रोटी कपड़ा मकान के नारे से मुतासिर होकर उसमें शामिल हो गया। 1970 में पीपल पार्टी के टिकट पर MNA मुंतखब हुआ और नवाब मुजफ्फर कज़ लिबाश के भाई को, जिनके घर ये दूध बेचता करता था, शिकस्त दी। 1971 में
ذوالفقار بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنا۔ 1972 میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ وزیر اعلیٰ کے دوران اکثر رکشے میں سفر کرتا اور اپنے گورنر مصطفیٰ کھر کے ساتھ نبھانا ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر ایک مثال قائم کی۔ 1973 میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ 1973 میں وفاقی وزیر قانون و پارلیمانی امور کا قلمدان سونپا گیا۔ 1976 میں وفاقی وزیر بلدیات و دیہی مقرر کیا گیا۔ 2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی بنا اور 4 سال تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ریکٹر رہا۔ ایک مفلس و کلاش ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک طویل اور کٹھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا اور آخرکار پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہا، جس کے دروازے پر کوئی دربان نہ تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا، جو لوٹ کھسوٹ سے دور رہا، جس کی بیوی اس کے وزارت عظمیٰ کے دوران رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی پھرتی۔ قارئین، ملک معراج خالد تاریخ کی ایک عدد ساز شخصیت تھی۔ آپ 23 جون 2003 کو اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے ہم سے رخصت ہوئے لگ بھگ 14 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ایسے افراد کے صدیوں تک یاد رکھتی ہے۔ یہ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتے تھے، جس نے اپنا مقصد حیات انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا، جنہوں نے قومی مفاد کے ذاتی مفاد پر ترجیح نہ دی۔ آج تاریخ پھر اس موڑ پہ ہے جہاں اس جیسے باہمت و محب وطن رہنما کی ضرورت ہے۔